तारीख है 8 अक्टूबर 2020। आज अरवल विधानसभा में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, इसलिए आज हम यहाँ ब्लॉक में जो नॉमिनेशन हो रहा था वो देखने आए। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे नॉमिनेशन दायर किया, उनके साथ उनके समर्थक थे। तो यहाँ पे हमने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से विभिन्न मुद्दों पे बात की। अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, अलग अलग लोगों ने अपने उम्मीदवार का वो किस बुनियाद पे समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने क्यों उस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है इस पे भी उन्होंने बात की। इसके अलावा अरवल का मुद्दा क्या है, अरवल के लोग किस मुद्दे पे चुनाव में वोट कर रहे हैं, इस मुद्दे पे भी हमने कई लोगों से बात की। ये ज़्यादातर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक थे, लेकिन इससे अरवल में चुनावी माहौल को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो पूरा चुनाव है वो एक तरफा नहीं है, किसी एक पार्टी के तरफ लोगों का पक्ष नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो लोकतंत्र का ये एक त्यौहार है जिसमें अरवल की जनता बढ़ चढ़कर हिस्से लेने जा रही है, ऐसा अब तक हमें महसूस हुआ है। तो देखें आगे हमारा वीडियो। आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का, तो किन के नॉमिनेशन के लिए आप यहाँ आए हैं? मैं चित्रंजन कुमार के नॉमिनेशन में आया हूँ, जो अरवल के पूर्व विधायक रहे थे 2010 से 2015 तक। तो जैसा कल तक शाम तक ये कयास था कि चित्रंजन जी को भाजपा यहाँ से टिकट देगी क्योंकि वो पूर्व विधायक थे और पिछले जरूर इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व से जो यहाँ के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, वो इनको ठगने का काम कर रहे थे। इन्होंने क्षेत्र में 5 साल रह करके क्षेत्र के जनता के बीच में काम किया, सभी लोगों के पास गए, और यहाँ जो भीड़ है ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, जिला के महामंत्री, अभी वर्तमान में मैं सदस्यता प्रभारी हूँ और प्रदेश कार्य समिति में भी रहा हूँ। लेकिन पार्टी के इस निर्णय से आज भी पार्टी इनको ठगने का काम कर रही थी। आज भी जब नॉमिनेशन के लिए आ रहे थे तो इनको बुलाया, किसी आईए से अभी सिंबल किसी को नहीं दिए हैं। सेंट्रल नेतृत्व से बात करेंगे और आपको भी दे सकते हैं। एक केस का एलिगेशन लगाया था, जो कहा कि बेल के कागज़ देंगे, बेल का कागज़ इन्होंने दिया, झूठा केस था, केस खत्म हो गया, एसपी साहब ने खारिज कर दिया। लेकिन उस केस का बहाना बना करके एक ऐसे फ्रॉड को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी, जिन पर 6 पटना में 6 फ्रॉड का केस चल रही है अभी, और वैसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए सभी कार्यकर्ता निर्णय ले लिए कि पार्टी के विरुद्ध हम पार्टी के कार्यकर्ता को ही जिताएंगे, और चुनाव जीतने के बाद पुनः भारतीय जनता। एक सवाल है हमारा कि अभी आप भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं या चित्रंजन जी के कार्यकर्ता की? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रदेश और सेंट्रल नेतृत्व के जिन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं उसके खिलाफ, जिस व्यक्ति को प्रत्याशी उन्होंने बनाया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ का सदस्यता प्रभारी रहा, वो यहाँ से उनकी प्राथमिक या सक्रिय सदस्यता भी नहीं है, क्योंकि जिनकी भी सदस्यता होती थी हमारे दस्तखत से होती थी, उनकी यहाँ से सदस्यता भी नहीं थी। हम लोग कुछ जानते नहीं थे। हाँ, इस जिले में उनका घर है, घर के अलावे और उनका यहाँ कुछ नहीं है। उनका यहाँ कार्य क्षेत्र नहीं रहा है, और इन्होंने 10 साल चुनाव हारने के बाद भी 5 साल इनका कार्य क्षेत्र रहा, और इन्होंने अच्छी तरह से लोगों के बीच में काम किया। तो ये एक सवाल हमारा आपसे फाइनल ये है कि अभी वो निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने भाजपा के भी कैंडिडेट हैं। हाँ। तो ऐसे में क्या इसको माना नहीं जाए कि आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं? पार्टी नेतृत्व जो अगर गलत काम करेगी तो बगावत करेंगे, लेकिन पार्टी हित में ही काम करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में आए हैं, ये चुनाव जीतने के बाद उस विचारधारा से कभी अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि ये ओत प्रोत है उस विचारधारा से। इनका वही विचारधारा है, विचारधारा से अलग नहीं होंगे। उस जो जिसे उम्मीदवार बनाया है उनसे इनका विचारधारा संगठन के प्रति निष्ठावान है, ये कभी गलत नहीं करेंगे, और संगठन में पुनः ये जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। और लड़ाई इन्हीं के साथ है, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं। तो कुल मिला के आप ये मान रहे हैं कि आप भाजपा के साथी हैं, लेकिन भाजपा के सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? बस यही मेरा। तो ऐसे में क्या भाजपा को नुकसान अरवल में नहीं होगा? ये चुनाव जीत करके जाएंगे तो ये भी भाजपा में जाएंगे, नुकसान कहाँ? मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है जीतने का? एकदम कॉन्फिडेंस है। 5 साल इन्होंने काम किया है लोगों के बीच में, अमीर गरीब सभी, और 5 साल विधायक रहे उस समय काम किए हैं। ये सभी कार्यकर्ता है, जितने लोग हैं, कोई बूथ के कार्यकर्ता है, कोई नगर का कार्यकर्ता है, कोई मंडल अध्यक्ष है, मंडल के महासचिव है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के मांग पर इन्होंने अपना नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रंजीत शर्मा।
अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? हम बीजेपी पार्टी से हैं। अच्छा, तो यहाँ आप किनके समर्थन में आए हैं? दीपक जी के समर्थन में हैं। अच्छा, चितरंजन जी के समर्थन में नहीं नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे दो गुट हमें दिख रहा है। भाजपा का एक ऐसा खेमा है जो चितरंजन जी के साथ उस साइड खड़ा है, आप लोग दीपक शर्मा जी के साथ। ना भाजपा खेमा चितरंजन जी के साथ नहीं खड़ा है, भाजपा खेमा दीपक जी के साथ खड़ा है। चितरंजन जी के साथ उनका कुछ पर्सनल लगाव है, इस चलते लोग कुछ आ गए हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए? कल तक बात चल रही थी कि चितरंजन जी चुनाव लड़ेंगे अरवल से, पूर्व विधायक यहाँ रहे हैं, पिछले 5 साल से यहाँ पे ग्राउंड पे उन्होंने काम भी किया है। ऐसे में उनका टिकट कट जाना, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से सर, पार्टी इस पर निर्णय क्या, पार्टी का क्या सोच है। कुछ यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ता का यहाँ से रिपोर्ट गया था कि चितरंजन जी को कुछ लोग यहाँ से नहीं चाहते थे। पार्टी अपना इनका कार्यभार देखकर पार्टी की थोड़ा सा कहीं कि इनसे खुश था। आई क्षेत्रीय हैं, इसलिए यहाँ के जनता के मांग था हम लोग को, इस चलते इनको पार्टी टिकट दिया है। तो इनको मेनली किन किन लोगों का समर्थन है? जैसे एक तरफ से ये कहा जा रहा है अरवल सीट में एक साइड यादव की बहुलता है, दूसरे साइड भूमिहार समुदाय की इनके साथ बहुलता सभी है। पार्टी का, इनके पास सभी जाति के लोग समर्थन है। अरे उनके बात होने दीजिए हमको। अच्छा, मतलब इनके पास सारा हाँ, समर्थन है। सभी समाज समुदाय के लोग इनके साथ हैं। तो इस बार आप लोग किस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं अरवल में, खास अरवल में? जी, अरवल में किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे अरवल हैं? में तो दो मुद्दा न है सर, बताइए। बीजेपी और राजद। नहीं, मुद्दा क्या है? जैसे विकास का मुद्दा है। तो अरवल में आप लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अरवल में जो मुख्य परेशानी आपको क्या लग रहा है? जो आप विधायक जी भावी जो आपके प्रत्याशी हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपके जो लोकल, चूंकि आपने ये कहा कि आपका जो मुद्दा है कि लोकल हमारा उम्मीदवार हो, उनके इसी वजह का शर्मा जी को यहाँ से चुना गया है, तो आप लोकल मुद्दा बताइए जिसके ऊपर। बहुत सा मुद्दा है सर, हम लोग को सिंचाई का साधन समय पर नहीं मिलता है, बहुत गरीब लोग परेशान है, बहुत जगह पर हॉस्पिटल नहीं है। 15 साल से आप ही की पार्टी यहाँ शासन कर रही है जी। चाहे नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन ही क्यों ना हो, उसके अलावा 5 साल विधायक भी गठबंधन के साथ भी तो हम लोग का विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको उम्मीद करते हैं कि शर्मा जी के जीतने के बाद यहाँ विकास होगा। अरवल से कैंडिडेट हैं, उनकी कुछ खूबी बताइए। सबसे बड़ा चीज होता है व्यवहारिकता, लोगों से मिलनसार होना, और ये लोग मिलनसार भी हैं, व्यवहारिक भी है, लोगों के बीच में रहते हैं, कट के नहीं रहते। जो उम्मीद है, विश्वास है कि बनने के बाद लोगों के बीच में रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी वाला नेचर बन जाता है वो नहीं करेंगे, जो विश्वास है। अरवल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर साल जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो ग्राउंड से पानी खत्म हो जाता है। ये आसपास में ये बहुत प्रॉब्लम है, खासकर कुर्था के इलाके में, और लेकिन अरवल विधानसभा में ये प्रॉब्लम है। अरवल विधानसभा में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुर्था में है। इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है, जब विशेषज्ञ से बात करते हैं, उसका कारण है सोन नदी। सोन नदी में एक है पानी नहीं आता है, और दूसरा ये कि वहाँ जो खुदाई हो रही है, जिस वजह का नदी का लेयर और खराब कर दिया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे को लेकर नदी की उड़ाही या जो भी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जैसे गंगा परियोजना चल रही है, तो उस तरह बिहार गवर्नमेंट भी या सेंट्रल से लेके गवर्नमेंट करेगी, इस पे काम करेगी। सर, सेंटर में विधायक स्तर से नहीं है, विधायक का मुख्य होता है कि अपने जिले में जो मेरा नेतृत्व मिला उस जिले का विकास कराएं। आज अरवल में है क्या जिला के नाम पे? यहाँ पे कुछ नहीं है। अरवल में वास्तविकता पूछे क्या है, क्या फैसिलिटी है अरवल जिला के नाम पे? कुछ नहीं है। अगर जिला है तो यंग है, निश्चित तौर पे लोगों से संपर्क है, उस हिसाब से इनका कोशिश रहेगा कि अरवल को एक नया छवि दें, नया लुक दें। जो अभी तक अरवल धूमिल है, अरवल का कहीं नाम पता नहीं है। अच्छा, मतलब पिछले 10 साल में 5 साल यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, 5 साल राजद के रहे, तो आपका ये कहना है कि इस 5-10 साल के अंदर दोनों पार्टी को, मतलब दोनों के बाद भी विकास नहीं हुआ है? दोनों जो भी नेता रहे, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं, लेकिन नेता जो भी रहे बहुत ज्यादा विकास पे अग्रसर नहीं, अपना पैकेट भरने में रहे। निश्चित तौर पे अपना गुट या जो भी है उस हिसाब से, कि विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जो भी रोडवेज वगैरह का विकास है, तो मतलब बिहार गवर्नमेंट का है, उसके बदौलत सारी जगह पर रोड का जल बिछा हुआ है, वो दिखता है, बिजली का दिखता है। तो ये बिहार सरकार का दिन है, ये लोकल विधायक का दिन नहीं है। लोकल विधायक अगर है, हमें गट्स है, तो हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेज की बात करें, कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं, जहानाबाद जाते हैं। कोई बढ़िया स्कूल नहीं, कुछ नहीं है, शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था खत्म है। तो हम चाहेंगे जीतने के बाद, निश्चित तौर पे जो विश्वास है, यंग है, बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, और विश्वास है कि आने वाला दिन में लोगों से मिल के, लोगों की समस्या को सुन के, लोगों को समझते हुए विकास का काम करेंगे।
मेरा नाम शुभ नाम भोला प्रसाद यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेलसार का रहने वाला हूँ। तो देख रहे हैं जैसे आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, अरवल विधानसभा में चुनावी बिगुल फूंक चुका है जी। और एक तरफ जहां बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की घोषणा की है, दूसरे साइड गठबंधन है, वहां माले हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप अरवल के चुनाव को? सबसे पहले तो यहाँ का जनता आश्चर्यचकित है, जो भी उनका समर्थक था चितरंजन जी का, क्योंकि उन्होंने जमीन स्तर पर यहाँ पे काम किया है। बहुत मेहनत, हारने के बावजूद भी यहाँ बहुत मेहनत उन्होंने किया है और उनको सीट क्यों नहीं मिल पाया ये तो ऊपर के लोग ही जान रहे हैं कि क्यों उनको सीट नहीं दिया गया, क्या कारण है, उनके ऊपर क्या लोग दागी वगैरह का मामला है, इस सब के चलते सीट उनका मतलब नहीं मिल पाया या क्या हुआ। नहीं तो काम करने की, हारने के बावजूद भी क्षेत्र में जी तोड़ हरदम किसी भी जरूरत पर वो आ जाते थे, जनता लोग से बराबर कांटेक्ट में रहते थे। तो इस बार आप चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? वो निर्दलीय हैं, उनके सामने शर्मा जी हैं भाजपा के, फिर माले से हैं मोहानंद जी, उसके अलावा और भी अलग अलग पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जातीय समीकरण हावी रहता है बहुत पहले से। अरवल जो क्षेत्र है यहाँ जातीय समीकरण हावी रहता है और यहाँ कोई विशेष दल से आने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ अभी जो महागठबंधन का जो एक क्या बोलते हैं उनका नाम, महानंद, हाँ, माले के उम्मीदवार हैं, माले के उम्मीदवार हैं, जो अभी उनका वर्चस्व ज़्यादा दिख, क्योंकि यहाँ जो चितरंजन जी है पूर्व विधायक रह चुके हैं। अभी दीपक जी नए नए इस क्षेत्र में आए, बीजेपी से टिकट भले ही मिल गया है, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग है उनका, किस तरह से जनता के बीच में आते हैं, क्या प्रभाव अपना दिखाते हैं, वो तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है चितरंजन जी उन पर निर्दलीय होते हुए भी असर उनका ज़्यादा रहेगा क्षेत्र में। तो आप चितरंजन जी के समर्थक हैं क्या? जी नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जो यहाँ पर जो लोगों से मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं ये इंटरेस्ट से आया हूँ देखने के लिए, नामांकन हो रहा है तो लोगों से बातचीत करके देख रहा हूँ कि क्या लोगों में मतलब प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया यही है कि यहाँ जातीय समीकरण हावी रहेगा और विशेष रूप से चितरंजन जी के आने से बीजेपी को यहाँ का सीट छोड़ना पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के मतलब उनके बगावत करने से भाजपा कमजोर हो रही है, महागठबंधन के साथ कई पार्टी है तो वो मजबूती स्थिति है। बिल्कुल। अरवल में ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है किस मुद्दे पे हो रहा है आपके हिसाब से? ये हो रहा है विकास के मुद्दा पर होगा और यहाँ किसान के जो बाढ़ से जो अथी होता है, सुखाड़ हो जाता है, यही सब का मुद्दा पर होगा। अच्छा, आप यूथ हैं, हाँ, तो आप किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? हम तो शिक्षा के मुद्दा पर देंगे। तो पिछले 10-15 साल से यहाँ पे रेगुलर, बीच में अगर थोड़ा सा वक्त छोड़ दिया जाए तो लगातार नीतीश कुमार भाजपा के साथ हुकूमत में, उससे पहले लालू प्रसाद यादव थे। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा कि आपकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास है, तो आपने 15-20 साल यहाँ की सियासत देखी, तो क्या महसूस किया है अरवल में, किस किस चीज़ की कमी? अभी तो यहाँ महसूस कर रहे हैं यही कि न नीतीश जी ध्यान दिए युवा पर, न लालू जी ध्यान दिए। ध्यान तो युवा पर कोई नहीं दिया। तब देखिए अगले बार क्या होता है, अगर चेंजिंग हो तो सबसे बढ़िया। बताओ, आप विधायक चेंज की बात कर रहे हैं या सरकार? सरकार तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, हम तो वोटर हैं। और जहाँ तक अरवल विधानसभा की बात है तो यहाँ से तो विधायक ही चेंज करेंगे हम ना। मेरा शुभ नाम सुनील कुमार उर्फ पटेल यादव हुआ। मैं पप्पू ब्रिगेड का अरवल जिला अध्यक्ष हूँ और मैं पॉलिटिक्स में कुछ विकास के मुद्दे पर बात करूंगा जो अरवल कुर्था के नहीं हुआ है। और पप्पू यादव को मैं हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा और अरवल से अभिषेक भैया को जिताने का काम करूंगा और कुर्था से जमालुद्दीन अंसारी को जिताने का काम करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम युवा हैं और युवा पर सबसे ज़्यादा संवाद करने वाले ओनली पप्पू यादव है। तो अरवल से जो आपके जो विधायक हैं, अगर वो चुन के जाते हैं तो उनसे आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो किस किस चीज़ को, किस किस मुद्दे पे आपकी बात सदन में उठाएंगे? बात जहाँ तक हो जाती है, सबसे पहला बात कि अरवल में बहुत ज़्यादा जाम हमेशा रहती है, उस जाम के लिए हम लोग उस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी मुद्दा पर बात करेंगे कि पूरा मगध में पानी नहीं आ रहा है, पप्पू यादव से उनको बोलने के लिए, उस मुद्दा को पूरा करने के लिए उनको बोलेंगे। तीसरी चीज़ की युवाओं को रोजगार के लिए बात करेंगे। किसान के हित में हमेशा बात किए हैं, करेंगे भी। अरवल का एक सबसे प्रमुख मुद्दा बताइए जिसको लेकर सारे जो हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, जिससे सब परेशान हैं।
अरवल का सबसे बड़ी मुद्दा तो यही हो सकता है कि जदयू और आरजेडी इतना दिन में अभी तक न कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, न कोई सरकारी ITI, न कोई बढ़िया रोड, न कोई रोड के जाम से निजात कभी नहीं हुआ। यही सब लोगों के लिए बात करेंगे। तो क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? आपके साथ किस किस तरह के वोटर जुड़ रहे हैं? मेरा स्थिति है कि हर जाति के लोग पप्पू यादव एक विकल्प दिए हैं नया बिहार बनाने के लिए, 30 साल बनाम 3 साल, और उसके लिए सबको ही एग्री है। सब जाति के लोग पप्पू यादव के साथ हैं, कैंची छाप के साथ हैं, रहेंगे भी। उनको हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब वो बिना काम के, बिना कोर्ट में पत्र दायर करे हुए, बिना कुछ रहे हुए पोस्ट पर, जब वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को मदद करने का समर्थ है, मुझे कोई संजाल नहीं ऐसा फैलाया है जिसमें हमको कुछ लोभ है, हमेशा वो किए हैं। लोग अगर यहाँ से अभिषेक भैया को अरवल से और कुर्था से जमालुद्दीन अंसारी को भेजेंगे तो हाँ और वो ज़्यादा मजबूती से बिहार को, पूरा बिहार को मदद करने का समर्थ व्यतीत करेंगे। हम इसी मिट्टी के पले बढ़े हैं और हमारी जनता में उसी जनता का हम भी कोई जनता से बाहर नहीं है। और हम हमेशा अपने युवाओं को यही बोलेंगे कि आपसी प्रेम भाईचारगी बनी रहे। ये सबसे पहला मूल मंत्र यही रहेगा कि अरवल की शांति हमेशा कायम रहे, आपस में प्रेम बना रहे। ये सबसे बड़ा की पार्टी ने, अंसारी महापंचायत ने अलायंस किया है, आप पप्पू यादव जी के साथ मिल के लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, हम लोग का शुरू से था कि हमारा समाज पिछड़ा समाज, इस समाज को कोई देखने वाला नहीं था। एक शख्स पूरे बिहार में एक लड़ाई लड़ रहा था, बाढ़ हो, सुकाड़ हो, हत्या हो, बलात्कार हो, और कहीं दो कोई दिखाई देता है तो शख्स का नाम पप्पू यादव है। जब हमारा समाज निचले पायदान पे था, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही पूछा, तो पप्पू यादव जी ने इस सम्मान को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार में अंसारी समाज इस वक्त पप्पू यादव को वोट करेगा, और जो दूसरी पार्टी हो तो सबक सिखाने का काम करेगा।